श्राद्ध हमारा फर्ज है, अपने पूर्वजों को धन्यवाद देने का एक काल है। ये कोई पाखंड नहीं है। हम लोगों ने इसको बहुत मजाक में बना लिया, बहुत अलग तरीके से इसको देखने लगे। ये कोई प्रोपोगंडा, जरूरी नहीं तुम भोज कराओ, हाँ इस बात के हम सहभागी हैं, तुम भोज कराओ या भागवत कराओ या रामायण कराओ, जितनी श्रद्धा उतनी श्रद्धा तो समर्पित कर सको। श्राद्ध श्रद्धा से किया जाता। एक किसी कवि ने हमको आज सुबह से भेजा, हमको बहुत अच्छा लगा पढ़कर। उन्होंने लिखा, श्रद्धा से यदि श्राद्ध करो तो घर पावन हो जाता है। श्रद्धा से यदि श्राद्ध करो तो घर पावन हो जाता है। नेह बरसता उन पितरों का, जन्मों जन्मों का जिनसे नाता है। आगे उन्होंने बहुत अद्भुत लिखा, जीते जी जो माता पिता की महिमा समझ नहीं पाता, वंचित होता पुण्य कर्म से, तीनों लोकों से जाता। माता पिता के श्री चरणों में सारा जग समाया है, सहज भाव से कर लो तर्पण, पक्ष श्राद्ध का आया है। श्राद्ध पक्ष अद्भुत है। ये 15 दिन हमारे पूर्वजों के लिए हैं। इसलिए हम इसलिए भी नहीं कह रहे कि आप हर बार समय निकालो, जब आपको समय मिले। जिस वर्ष में गया की बहुत महिमा है। यहाँ विष्णुपाद है, प्रेत शिला है। माता जानकी जी ने भी, प्रभु श्री राम ने भी यहाँ पर पितरों के लिए पिंडदान दिए। पूर्वजों के लिए श्रद्धा उत्पन्न करना हमारे ऊपर पूर्वजों की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, बुरा ना मानना। वर्तमान समय में जितने भारत के और दुनिया के लोग हैं, जिन जिन समस्याओं से घिरे हैं, हमारा ऐसा मानना है, आपका क्या मानना हम आप पर थोप नहीं रहे, हमारा ऐसा मानना, वर्तमान समय में जितनी भी विपत्तियों का सामना मनुष्य जाति कर रहा, उसका प्रथम कारण पितरों की रुष्टता है। पहला कारण पितरों की रुष्टता है। पितरों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करके पिंडदान करना, उनके लिए मोक्ष के लिए प्रार्थना करना, भोज करवाना, नियम करना, व्रत करना, सत्कर्म आदि सत्संग आदि कराना परम कर्तव्य है। जो भी पुत्र अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध से श्रद्धा से श्राद्ध करवाएगा, वही पुत्र कहलाने लायक होगा। पुत्र का, अभी हमारे पूज्य गुरु भाई कितनी अद्भुत बात बोले, पुत्र का धर्म ही है, पुत्र होने का अर्थ यही है, अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना। ये पुत्र का धर्म है। पुत्र का धर्म है मुखाग्नि देना। अच्छा, पुत्र का इतना बड़ा धर्म नहीं है कि संपत्ति बंटवाना। नाम तुम पिता का, नाम पिता का, संपत्ति पिता की, मकान पिता का, मजे तुम मार रहे। अब आपका कर्तव्य क्या है? ऊपर से पिता को कई बार तुम वृद्धाश्रम छोड़ देते हो, दुत्कार देते हो, डांट देते हो, मां को भी डांट देते जिसने जन्म दिया, जिसने पालन पोषण किया, उल्टा बोल देते हो। जरा विचार करना, तुम्हारे लिए मां बाप ने इतना किया, तुमने क्या किया? एक बार सोचना, थोड़ा सा आत्ममंथन करना। तुम्हारे लिए मां बाप ने इतना किया, तुमने क्या किया? तुम्हारे लिए तुम्हारे परदादा ने अपने कुल और गोत्र को बचा करके रखा, तुमने क्या किया? तुम्हारे पूर्वजों ने वर्ण संकरी संतति से तुम्हें बचा कर रखा, तुमने क्या किया? तुमने अपने पूर्वजों के लिए क्या किया? तुमने अपने पिता के लिए क्या किया? इसका मतलब ये नहीं, बहुत से लोग गया जी में पिंडदान करके जाते हैं, पर सब अब तो हम गया जी हुआ है। गया में पिंडदान करने का मतलब ये नहीं कि अब आप ऋण से मुक्त हो गए। कभी भी पूर्वजों के ऋण से आप मुक्त नहीं हो सकते। आपने यहां कर लिया, आप बहुत अच्छा किया कि आप गया जी आ गए, ब्रह्म कपाल भी जा सकते हो। और नहीं है सामर्थ्यता, तो घर पर प्रति श्राद्ध पक्ष में भंडारा, दीनहीनों को दान, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, भूदेवों को बुला करके भगवत चर्चा करना, सुंदर कांड का पाठ करवाना, थोड़ा सा दान पुण्य करना, थोड़ा सा पितरों को याद करके श्रद्धा से उनको धन्यवाद देना। और बुरा मत मानना, हम एक पक्ष में थोड़ा नहीं है। मरने के बाद तुम अगर पिता को गंगा पहुंचाओ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जीते जी गंगा जल पिलाओ तो थोड़ी सी बात अच्छी। तुम जीते जी माता पिता को दुत्कारते रहे,
जीते जी तुमने अवहेलना की, जीते जी तुमने ध्यान नहीं दिया, मरने के बाद तुम पुराण बैठा रहे, गायत्री जप करवा रहे, अनुष्ठान करवा रहे, पितृ गायत्री करवा रहे, त्रिपिंडी श्राद्ध करवा रहे, गरुड़ पुराण बैठा रहे, भागवत पुराण बैठा रहे, और आपके जीवन में दोष लगने का यही मुख्य कारण है कि आप जीते जी उनको नकारते रहे, मरने के बाद उनको पुकारते रहे। जीते जी तुम नकारते हो, मरने के बाद पुकारते हो, इसलिए तुम्हें दोष भोगना पड़ता। पितृ हैं कौन? पितर किनको कहते हैं? पितृ हमारे पूर्वज, ताऊ, चाचा, नाना, नानी, दादा, दादी, ये सब हमारे पूर्वज। परदादा, परदादी, अजादादा, अजादादी, ये हमारे सब पूर्वज हैं। बहुत लंबी श्रृंखला है, कुछ लोगों के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं होता। ये पितृ हैं। अच्छा, पितृदोष का परिणाम क्या है? पितृदोष का पहला परिणाम तो है कि वंश में मानसिक विक्षिप्त बच्चे होने लगे, ऑटिज्म। और वर्तमान में हमारा पूरा रिसर्च जितना है हमारा खुद का, ऑटिज्म के शिकार बच्चे बहुत मिलते हैं, मानसिक विक्षिप्त लोग, बच्चे। उसके पीछे कारण है पितृदोष। दूसरा कारण वंश वृद्धि में रोक। आज हर 10 शादियों में से 3 शादियां बिना वैज्ञानिक पद्धति के संतति नहीं जन पा रही। IVF, सेरोगेसी, बहुत सी पद्धतियां आ गई, इनके बिना संतति नहीं हो रही। उसके पीछे दूसरा कारण, पहला कारण यही है, पितृदोष। तीसरा, पितृदोष का स्वप्न में पूर्वज दिखाई देना, खाने में बार बार बाल निकलना। पितृदोष क्या है? सपने में नाग दिखाई देना। पितृदोष क्या है? मरी हुई मृत आत्माएं बार बार दिखाई देना। पितृदोष क्या है? बार बार पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता ना मिलना। पितृदोष क्या है? विवाह मंगल काज में बहुत देरी होना और ना होना और टूट जाना, ये भी पितृदोष है। कई लोगों की शादी होती है पर तलाक हो जाती, चलते ही नहीं। कई लोगों का तो पूरा खानदान ऐसा होता है। आज हम जब व्यक्तिगत मुलाकात में बैठे हुए थे तो एक परिवार ऐसा आया, अब उनके बारे में हम कहेंगे नहीं, पर हम उदाहरण आपको दे सकते हैं। वो परिवार आया, उनका पूरा परिवार, सब कुछ है, भगवान की कृपा है, शादी नहीं हो रही किसी की। 35 ईयर की बहन है। विचार करिए क्या बीतती होगी। इसका कारण पितृदोष है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत काम डालते हैं, जीरो के जीरो रहते, हीरो नहीं बन पाते। कारण क्या है? पितृदोष। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे व्यसन में डूब जाते और छोड़ना भी चाहें तब भी नहीं छोड़ते, व्यभिचारी हो जाते। कारण क्या है? पितृदोष, पितरों की अशांति, पितरों की रुष्टता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में महाभारत, भवन है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, नाम है, यश है, कीर्ति है, पर 2 वक्त की रोटी प्रेम से नहीं खाते। कारण क्या है? पितृदोष। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में अकाल मृत्युएं बहुत होती। कारण क्या है? पितृदोष। बहुत से घर और बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं जिनके पास धन है, वैभव है, लेकिन कलंक लगते हैं लगातार। कारण क्या है? ये पितृदोष है। अच्छा, आपने विचार किया पितृदोष क्यों लगता है? पहला कारण, अपने पूर्वजों की उपेक्षा करना, नहीं मानते। हम 2020वीं सदी में जी रहे हैं। हम मॉडर्न जमाने के लोग, पढ़े लिखे लोग, हम कौआ पर, गौ माता पर, कुत्ता पे भरोसा नहीं करते। ठटरी के बरे बनने पर भरोसा करते हो? तुम कौआ पर और कुत्ते पे भरोसा नहीं करते, पर अगर तुम बन जाओ तो भरोसा करोगे? बुरा मत मानिएगा, ये भरोसे की बात नहीं। कौआ प्रतीक है, श्वान प्रतीक है, पूर्वज नहीं है हमारे, प्रतीक हैं, उन तक पहुंचाने का संदेश वाहक है। अब वो आपको ये जो पद्धति रखी गई, ये वो पूर्ण तरीके से वैज्ञानिक पद्धति है,
अंधविश्वास की पद्धति नहीं, वैज्ञानिक पद्धति है। कौवा को ही भोजन क्यों कराया जाता? कौवा की एक आदत रहती है, वो हमेशा मिल बांट करके खाता है। कौवा की दूसरी बात, कौवा की एक आंखी है, एकाक्षरी है, यहां भी घुमा लेता वहां भी घुमा लेता, एक दृष्टि से सबको देखना। कौवा यम का प्रतीक है, कौवा एक प्रतीक है। कौवा हमारा पूर्वज नहीं है, बुरा मत मानिएगा। तुम तो इसलिए भी परेशान रहोगे, जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। जब तक बाप जिंदा रहा तो तुमने पानी नहीं पिलाया, मर गए तो तुम हलवा खीर छतों पर रख रहे, या बाप कौवा बन के आएगा ठटरी के बरे। जिंदा में तुमने पानी नहीं पिलाया, अब मर गए तो बाप कौवा बन के आएगा। जियत पिता को दंगम दंगा, मृतक पिता पहुंचाए गंगा। जब तक बाप जिंदा रहा तुमने पानी नहीं पिलाया, अब तुम गंगा जी पहुंचा रहे। तो पितृदोष का पहला कारण पूर्वजों की उपेक्षा करना। दूसरा कारण अंतिम संस्कार ठीक से ना होना। तीसरा कारण श्राद्ध पक्ष का हास्य बनाना। केवल हम सनातनी ऐसे हैं जो अपने ही चीजों का मजाक बनाते, और आपको ऐसी पोस्टें रोज मिलेंगी। अभी कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, ऐसी ऐसी पोस्टें आपको मिलेंगी कि सुनकर अच्छा खुद ही शेयर करते हैं, महाडॉन आ रहे हैं। एक आदमी हमें मिला, बोले कि आपने ये मैसेज पढ़ा? उनका क्या? बोले कृष्णा ये करें तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हम कहा होना ही चाहिए तुम्हारा तो। बोले मतलब? हम कहा तुम भगवान की सुमी चल रहे हो, भगवान की समवस्था पे चल रहे हो। भगवान ने तो 7 साल की उम्र में जहर पी लिया था, बेटा तू पी ले, सेल्पास की गोली खा। ज्यादा भगवान की नकल कर रहा है। एक काम करो, उन्होंने 7 वर्ष 11 माह की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तू अपनी लुगाई को उठा के बता। भगवान की बड़ी तू उस पर चल रहा है, एक काम कर। बोला क्या? हम कहा एक बात बता, भगवान की उसमें पक्ष चल, उन्होंने कालिया नामक नाग के ऊपर नृत्य किया था, तू ब्लैक कोबरा को पकड़ के बता।